शनि अमावस्या को मुनि सुब्रतनाथ भगवान की पूजन करना, अभिषेक करना, आराधना करना मिथ्यार्थ है कि सम्यक है। सबसे पहली चीज़ है, यदि आप वीतराग भगवान की उपासना कर रहे हो तो मिथ्यात्व हो ही नहीं सकता, क्योंकि आराधना वीतराग प्रभु की जा रही है, इसलिए उसे मिथ्यात्व नहीं कहा जा सकता। अब प्रश्न उठता है कि इस दिन इन्हीं भगवान की पूजन क्यों, अन्य की क्यों नहीं? यदि आपने पहले 24 तीर्थंकर की पूजन कर ली है, समुच्चय पूजन कर ली है, और उसके बाद यदि आप मुनि सुब्रतनाथ भगवान की पूजन करते हैं तो कोई दोष नहीं। क्यों? क्योंकि ठीक है, हमने समुच्चय पूजन कर ली है, सभी भगवान की हमने कर ली है, अब हम आज कोई बाधा नहीं, मुनि सुब्रतनाथ भगवान की कर लेते हैं, रविवार को हम पार्षनाथ की कर लेते हैं, अन्य दिन जब समय मिलता है और भगवान की कर लेते हैं, तो ऐसा करने में कोई बाधा नहीं है। अब प्रश्न ये उठता है, यदि शनि को दूर करने के लिए करते हो, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो प्रश्न ये उठता है, जो मुनि सुब्रतनाथ का भगवान का भक्त होगा उसे शनि परेशान कर ही नहीं सकता, फिर तो वो मिथ्या दृष्टि है। हमें शनि परेशान कर रहा है इसलिए हम भगवान की पूजन कर रहे हैं, फिर तो मिथ्यात्व हो गया। क्योंकि जो सच्चा भगवान का भक्त होता है वह कभी ये विकल्प रखता ही नहीं कि हमें कौन परेशान कौन नहीं परेशान कर रहा है, उसकी तो भगवान की भक्ति में ही शान है। जब भगवान की भक्ति करेगा तो ये विकल्प क्यों उत्पन्न होगा कि हमें कौन परेशान कर रहा है? जब वो अन्यत्र जाएगा, कुंडली दिखाएगा, वो बताएगा कि तुम्हें शनि है, ये है, वो है, तब आकर के यदि आप मुनि सुब्रत की पूजन करते हो तो ध्यान रखना उसकी प्रेरणा से कर रहे हो, इसलिए मिथ्या दृष्टि हो। और यदि स्वतः कर रहे हो, नहीं हमें भगवान का करना है, आज दिन में लाए कर रहे हैं, कल उनका कर लेंगे, परसों उनका कर लेंगे, तो आपके लिए कोई भी बाधा उत्पन्न होने वाली नहीं है, आपका सम्यक बना रहेगा। सुनो, देव मूर्ता एक चीज कही, दूसरा निकांक्षित अंग कहा, कांक्षा कही, तीसरी चल मल अगाड़ दोष कही। इसको हम समझें, ये सारी चीज़ें कैसी, जब तक समझेंगे नहीं तब तक आप मुनि सुब्रतनाथ की पूजन करना, शनिवार को अमावस्या को आप मिथ्यात्व मानते रहेंगे। क्या मानते रहेंगे? मिथ्यात्व। और ध्यान रखो, वीतराग प्रभु की आराधना करना मिथ्यात्व कभी हो ही नहीं सकता। क्या? यदि वीतराग प्रभु मान करके पूजन कर रहे हो, कोई कामना नहीं रख रहे हो, कुछ मांग नहीं रहे हो, तो समझ लेना आप ये मिथ्यात्व नहीं है। चाहे अमावस्या को मुनि सुब्रतनाथ को मानो, चाहे रविवार को मानो, चाहे कभी भी मानो, कभी नहीं हो सकता। इतना तक कहा, बरोपलिप से आशावान राग द्वेष मलिमसा देवता यदि उपासित देवता मूढ़ मुच्यते। आचार्य भगवंत ने सम्यक दर्शन के 25 मल दोष में 3 मूर्ताओं को गिनाया है, जिसमें एक देव मूर्ता होती है। तो उसमें लिखा है, वर की अभिलाषा से मुझे वरदान की प्राप्ति हो, इस अभिलाषा से आप रागी देसी देवताओं को पूज रहे हो, उनकी उपासना कर रहे हो, इसी का नाम है देव मूर्ता। किसको पूज रहे हो आप? रागी देसी को। लेकिन यदि वरदान की इच्छा से आप भगवान को पूछते हो, वीतरागी भगवान को, तो ये मिथ्यात्व में नहीं आएगा, ये देव मूर्ता नहीं है। समझ आ रहा है ना? ये आपकी निकांक्षित अंग में दोष है। आपने कांक्षा रख ली, धर्म का आचरण करते हुए कर्म परवसे शांते दुखे रंतरतोदय पाप बीजे सुखे नास्था श्रद्धा न कांक्षना स्मृता। ये भी शाक्ताचार्य ने बताया है, 12वें नंबर का श्लोक है। समंतबद्ध महाराज ने कहा कि ये कर्म जो हैं, ये जो संसार के सुख हैं, कर्म के अधीन हैं, अंत से सहित हैं और अंत में दुख देने वाले हैं।
ये पाप के बीज हैं, इसमें आस्था रखना यह आपके लिए कांक्षा दोष रखेगा। और यदि आप इसमें आकांक्षा नहीं रखते तो निकांक्षित अंग पलेगा, सम्यक दर्शन नष्ट नहीं होगा तो दोष लगेगा। यदि भगवान की आराधना करते हुए, धर्म करते हुए उसका फल चाहते हो तो सम्यक दर्शन नष्ट नहीं होगा, सम्यक दर्शन में दोष उत्पन्न होगा। सुन लेना अच्छी तरह से, कौन सा दोष उत्पन्न होगा? कांक्षा, सम्यक दृष्टि रति चारा। ये कांक्षा जो है, ये भाव है, यह सम्यक दर्शन को पूर्ण नष्ट नहीं करेगा, दोष उत्पन्न करेगा। आपने कहा मुनिष्यव्रतनाथ शनिनाशक हैं, आपने कहा पार्श्वनाथ संकट मोचक हैं, आपने कहा क्या कहा? शांतिनाथ शांति के दाता हैं। तो ये दोष है। कौन सा दोष है ये? समझ गए ना? चल, मल और अगार। और यदि आपने कहा ये मेरी प्रतिमा है, मैं इसी में पूजन करूंगा, दूसरे में नहीं करूंगा, ये मेरे भगवान है, ऐसे ही भाव रखते हो तो ये आपके चल मल, ये मल दोष तो बता दिए, लेकिन चल और अगाढ़ दोष में उत्पन्न हो सकते हैं। ये दोष है सम्यक दर्शन में। यदि ये गाढ़ता से होंगे, अधिकता से होंगे तो मिथ्यात्व आएगा, बाकी सामान्य से हैं तो ये दोष उत्पन्न करेंगे, आपके सम्यक दर्शन को नष्ट करने वाले नहीं हैं। सम्यक प्रकृति के उदय से चल मल अगाढ़ दोष लगते हैं, ऐसा आगम में कहा। इसलिए जो मुनिष्यव्रतनाथ की आज जो शनि अमावस्या को आप पूजन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, इसे मिथ्यात्व नहीं कहना। दोष है सम्यक दर्शन में, स्वीकार कर लेना, कोई बात नहीं। आकांक्षा रख रहे हो, ठीक है, मान लिया। लेकिन यदि कुंडली उंडली मिला करके किसी और की प्रेरणा से वहाँ जा कर के तुम यहाँ आकर के पूज रहे हो तो मिथ्यात्व, क्योंकि आपकी अभी सम्यक में श्रद्धा नहीं, तभी तो अन्य जगह तुम गए थे, अन्य पंडित के पास गए थे, उससे कुंडली मिलाई, आपने ऐसा किया, उसने कहा शनि है, इसका निवारण करो। शनि करने के लिए तुम कहाँ गए? निवारण के लिए मुनिष्यव्रतनाथ की। तब वो मिथ्यात्व बन जाएगा, क्योंकि आपने सच्चे देव मानी नहीं ना उनको। यदि सच्चे देव आपके हृदय में हैं कि सच्चे देव हैं मुनिष्यव्रतनाथ भगवान, आज हमें आराधना करना है, तो आपको सम्यक में दोष लगने वाला नहीं है, नहीं। मिथ्यात्व को छोड़ो पहले, वो नहीं छूटा तो गड़बड़ है, वो साथ में है तो गड़बड़ है आपके साथ। समझ में आया ना? इसे जो शनि अवस्था को करते ना विशेष, तो ये सम्यक दर्शन दोष है, ये आपके लिए मिथ्यात्व में ले जाने वाला नहीं है, यदि आप सही वीतरागी मान करके आराधना उपासना कर रहे हैं तो।